राधे राधे। आज हम जो है ग्राम फालेल में आए हुए हैं और ग्राम फालेल में आपको मैं दर्शन कराता हूँ ठाकुर गोपाल जी महाराज की। और ये जो है बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ एक हमारे संत भी निवास करते हैं जिनका नाम महंत श्री बालिदास महाराज है। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ जो अपना मंदिर है गोपाल जी का। गोपाल जी के मंदिर में हम दर्शन कराने के लिए आ रहे हैं और पुजारी जी हैं, हम पुजारी से चर्चा करेंगे। पुजारी जी, आप ठाकुर जी की सेवा में सेवारत हैं, तो लगभग कितने बजे मंदिर खुलता है? हमारा मंदिर 3 बजे से चालू हो जाती है सुबह जी महाराज। 7 बजे आरती हो जाती है जी महाराज। उसके बाद फिर ठाकुर जी के प्रसाद में लग जाते हैं। अच्छा, तो कितने बार दिन में जो है आपको ठाकुर जी की सेवा में आना पड़ता है मंदिर में? जगमोहन में, इसको जगमोहन कहते हैं, जगमोहन कहते हैं। तो यह कौन किस किस का विग्रह है? मुझे लग रहा है राधा और कृष्ण का विग्रह है और गणेश भगवान। अच्छा जी, शालिग्राम भगवान जी, शालिग्राम बाबा हैं, शालिग्राम भगवान और ये सब छोटे छोटे गोपाल जी और ये सब। अच्छा, गोपाल जी की ज्यादा महत्व है आपके यहाँ? गोपाल जी का मंदिर है, गोपाल जी का ज्यादा महत्व है जी महाराज। और इसके अलावा यहाँ आपके गौ सेवा भी होती है जी। अच्छा, गाय भी है आपके यहाँ जी महाराज। जय श्री राधे महाराज। बाबा राधे राधे। जय श्री राधे। चरण स्पर्श आशीर्वाद। आज मैं जो है आपके ग्राम फालेल में आया हुआ हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं चाहता हूँ कि फालेल गांव का नाम फालेल कैसे पड़ा। दूसरी, बहुत समय से मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ फालेल में जो है प्रहलाद जी का पंडा निकलता है। उसके पीछे क्या ऐसी बात है कि जो पंडा निकलने की व्यवस्था है, कौन उसको देखता है, कौन उसको करता है? और कलयुग में अग्नि में से पंडा निकलना एक बड़ा अजूबा है। तो मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप अपनी एज के हिसाब से, लग रहा है मुझे आपकी एज काफ़ी है, तो थोड़ा आपसे विनम्र भाव में निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे इस पर प्रकाश डालें, जिससे कि मैं इस चीज़ को समझ सकूं और मेरा यहाँ आने का जो मनसा है वो मेरी पूरी हो सके। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है जी महाराज। हम अपने जीवन से यहीं पर हैं जी। मेरा ख्याल है करीब 5 साल की आयु से जी महाराज हम यहाँ पर हैं जी। गुरुदेव की कृपा से जो अनुभव हुआ जी महाराज, अपना अनुभव नहीं होता जी महाराज, गुरुदेव की जो कृपा है उसका अनुभव है जी। जो अनुभव हुआ। आपने कहा कि प्रहलाद जी के बारे में जी हाँ, विशेष आपकी जिज्ञासा है। जी हाँ। मैंने भी सुना गुरुजनों से जी। प्रहलाद जी के बारे में ऐसा सुना है कि सुना है जी। पढ़ा नहीं है। जी। एक होता पढ़ा हुआ जी। कहीं जी। लिखा हो। मैंने फालेल के बारे में कहीं लिखा नहीं देखा जी। अपने बुजुर्गों से उन्होंने परंपरागत जी जो सुनते आए हैं। जी। फालेल की जगह जी। बस्ती नहीं थी जी महाराज। यहाँ जी महाराज। बस्ती नहीं थी जी। और नंद के फूलों का बगीचा था इस जगह जिस जगह फालेल बसा हुआ है। जी महाराज। क्यों आज भी जी ये खेलन बन में आता है। जी। फालेल जो नगरिया 10 बिसरा है जी, वहां से लेके शेरगढ़ तक जी, ये खेलन बन की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण की लीला के खेलने के स्थान में आता है। लीला थली जी। तो यहाँ फूलों का बगीचा था नंद बाबा का। जी महाराज। और यहाँ गाय चलाने के लिए गोपाल आया करते थे और जमुना जी ताप में जी हाँ। जल पी के जमुना में गऊ बैठ जाती थी। जी। पीछे से हमारी देवियां गोपियां। जी हाँ। गोपियां ऐसा नहीं है कि
2 साल की थी या 20 साल की थी, जी बुजुर्ग भी थी, जी। सभी ब्रजवासन। ब्रजवासी जी महाराज। अपने अपने बच्चों को आहार लेके, कलेवा लेके जी आती थी, जी बच्चे बैठते थे। एक बार मैंने सुना गया है, जी महाराज। पढ़ा नहीं है, जी महाराज, जो आपने सुना हो। हाँ सुना है। एक बार भगवान श्याम सुंदर बाल स्वरूप में थे, मेरा ख्याल है उस समय 7 साल की आयु थी भगवान श्याम सुंदर की। जी जब बैठे थे ग्वाल वालों के साथ, तब उन्होंने बताया, हे देवियों, जी महाराज। चर्चा में जी कि यहाँ पर मैंने एक लीला की थी पहले, जी नरसिंह अवतार की। जी वह कथा यहाँ सुनाई जी। और तब से ऐसा चक्र होता आ रहा है, ये पंडा का आयोजन होता है। जी। एक बात। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो द्वापर में हुआ महाराज जी। नहीं तो वो सत्युग में, अच्छा, तब से ये परंपरा चली आ रही है। हरनाथ जो है जी हरकक्षक सत्युग में हुए थे जी प्रथम, तब से ही उसके पश्चात ऐसा सुना गया है जी कि नारद जी का स्थान था यहाँ, जी यहाँ बैठे हैं। जी टीला साहब देखा था, जी और ये नारद जी निवास करते थे। जी महाराज। जैसे वो इंद्र माता प्रहलाद जी की माता को जी लेके आए थे ना, जी, और हिरण्यकश्यप चले गए थे तपस्या के लिए चले गए थे। तो यहाँ नारद जी उनको मिले जी और उन्होंने रोका इंद्र को, जी। और उस समय माँ कयाधु यहाँ रही, अच्छा और प्रहलाद जी गर्भस्थ थे, जी, ऐसा सुना गया। अच्छा महाराज, तब से ही हाँ। परंपरा चली आ रही है। चली आ रही है महाराज जी। ये जो बगीचा होने की वजह से, फूलों को स्थान होने की वजह से इसका नाम फालिन पड़ गया। नहीं, फूल अभ्रंश हो गया ना अच्छा, भाई, फूल माने हाँ, फूल, फूल, और फूल का अभ्रंश फालिन। फालिन हो गया। अच्छा महाराज, ये बताया हमें कि जब आप ये पंडा का आयोजन होता है तो आपका क्या सहयोग होता है यहाँ? मेरा तो केवल दर्शन का होता है जी, मैं तो केवल दर्शन करने जाता हूँ जी न मेरे में कोई शक्ति है, जी। न कोई मेरी महिमा है। अच्छा दर्शन करने जाता हूँ, अच्छा अच्छा। जैसा बनता है मैं सेवा कर देता हूँ। ये जो मंदिर है यहाँ ठाकुर गोपाल जी का, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमने बताया ना आपको, जी। 5 साल की अवस्था से। आज क्या उम्र है आपकी? मेरा ख्याल है 93 होगी। 93 साल की। जी हाँ। लगभग 88 साल से आप निवास कर रहे हाँ, हो। मैं यहाँ, तो इसका मतलब आपको काफी अनुभव है यहाँ के प्रहलाद जी के विषय में, आपको काफी जानकारी है। भगवान के विषय में जी। किसी को जानकारी नहीं है। नहीं, फिर भी आप जो है यहाँ जब आयोजन हो रहा है, आप 5 साल की उम्र में से देख रहे हैं तो। अच्छा महाराज, यहाँ बहुत लोग आते होंगे, देश विदेश के लोग आते हैं क्या? काफी आते हैं ना, काफी आते हैं। काफी आते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। कई बार अनेक घटनाएं भी होती रहती है, अनुभव भी होते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको कभी प्रहलाद जी के विषय में कोई अनुभव हुआ, जैसा कोई प्रहलाद जी ने किया हो, भगवान श्री कृष्ण ने किया हो? क्योंकि आपकी उम्र जो है इस समय 93 साल की है, तो निश्चित रूप को आपको जो है अनुभव हुआ होगा। 88 साल आपको जो है साधु संत हुए, महात्मा हुए हो गए, और गोपाल जी की उपासना में आप लगे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि आपके पास पुस्तकों अंबार लगा हुआ है, आप जो है स्वाध्याय में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपको भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के अनुभव तो हुआ होगा। नहीं, एक बात सुनिए जी महाराज। ये बात कहने की नहीं, नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ये बात बताने की नहीं है, लेकिन इसमें सत्य क्या होता है? जी महाराज। अनुभव होता है, अनुभव का सत्य नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। हाँ देखिए जी अनुभव होता है जी अनुभव को सत्य तब है कि हम पकड़ ले, जी। उसमें कहीं अविश्वास भी हो सकता है। नहीं। अच्छा महाराज, बताइए। इस बार जो पंडा निकलेगा उनका क्या नाम है? मोनू। मोनू। तो क्या ये परंपरागत यही लोग निकलते हैं? हाँ, वो इनका करीब 25 परिवार का जी एक मोहल्ला है जी उसमें ब्राह्मण या पंडाई रहते हैं जी। और इनकी भूमि भी है। अच्छा। खेती भी करते हैं। अच्छा। पढ़े लिखे भी हैं जी। भजन भी करते हैं। अच्छा। और सभी सज्जन है।
जी पंडा लोग जी। सभी सज्जन हैं। अच्छा जी। इनके बच्चे भजन कीर्तन इत्यादि में वो लगे तो रहते हैं। महाराज जी स्वाभाविक बात है, जो आदमी इतनी बड़ी अग्नि में से निकल रहा है, इतनी बड़ी होलिका से निकल रहा है, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की तो कृपा है ही उन पर। और भजन सुमरन चिंतन के बाद ही कोई आदमी ऐसा कर सकता है, जो सुनने में आ रहा है, देखा गया है। क्योंकि होलिका बहुत बड़ी उस दायरे में बनाई जाती है, तो वहां से निकलना कोई स्वाभाविक बात थोड़ी है। नहीं, एक बात है कानून साहब, जी महाराज। मैंने एक अनुभव किया वहाँ। मैं 50 साल वहाँ करीब जी सामने रहा पंडा जी के, जी और कई पंडा जी मेरे सामने होली में प्रवेश करके आए। उस समय वहां अग्नि में तेजी जैसी नहीं रहती। अच्छा, आपको भी महसूस होता है मुझे सर? महसूस हुआ है। जी ये अनुभव तो हुआ है मुझे जी। कि वहां अग्नि में तेजी नहीं होती है। ना। अच्छा। विश्वास होना चाहिए हमें, हाँ हाँ हमारे विश्वास में। और मैंने एक बात देखी है वहां, जी। जो कहते हैं नहीं जबे, वो जलते हैं। अच्छा। वो जलते हैं, हाँ 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 जले दूर हो तो भी। हाँ हाँ। अन्यथा वहां उस अग्नि में ठंडक होती है, ठंडक होती है। तो ठाकुर जी कृपा है, कृपा है। मैं समझ रहा राधा रानी की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है, नहीं, पूर्ण कृपा है। कृपा है। और तो महाराज जी, ये थोड़ा सा एक और बस प्रश्न करूंगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते थे, तो निश्चित रूप से उनके संग में बलराम जी भी रहे होंगे, और उनके शिष्य जो है, उनके शिष्य क्या कहो, सखा, जैसे घनसुखा है, मनसुखा है, ये सब लोग साथ अपना गाय चराने के लिए आए होंगे यहाँ सब जो है। हाँ हाँ ठीक है, होंगे ही। जी जी नहीं, तभी तो बहने माताएं वो लेके आई जी जी भोजन। जी जी जी। सब थे। अच्छा। बलराम जी थे, बलराम जी का और कृष्ण का जी। दोनों का साथ नहीं सुना। अच्छा अच्छा। यहाँ यहाँ लीला करने के लिए केवल कृष्ण जी ही, श्याम सुंदर आए थे। तो जैसे गोपिकाएं हैं, अपनी ब्रज की बाला है, तो उनसे भोजन कर किया करते थे भगवान श्री कृष्ण। बात देखिए, ब्रज की बालाएं जी, हम दर्शन नहीं कर पा रहे जी, ये आज भी। जी, ब्रजवासियों की जो बालाएं हैं जी, उनमें प्रिया जी खेलती हैं आज भी। अच्छा। तो महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है बड़े सौभाग्यवासी हैं, ब्रजवासी जो है बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का आज भी अनुभव कर रहे हैं। हम भूल गए ना अपने को। जी महाराज। आज के ब्रजवासी जी परम सौभाग्यशाली है जी पहले से ही जी। किंतु हम अपने को कभी कभी भूल जाते हैं हम कौन है, हम पर कितनी कृपा है भगवान की। जी जी। अन्यथा ब्रज के बाल गोपालों में जी, मुझे एक बार की बात याद है। जी महाराज। एक संत आए थे यहाँ गोपाल जी मंदिर पर। मंदिर पर। जी हाँ। हमारे गुरुदेव उस समय ससुरी विराजमान थे। जी महाराज। वो महात्मा से कहा आप प्रसाद पाइए। जी। महात्मा ने कहा हम तो स्वयं बना के पाते हैं जी, हम स्वयं पाकी जी। उन्हें बनाया पाया। और ये बुर्जा स्थान है प्रहलाद कुंड के पास। जी महाराज। वो वहां रहने लग गए। जी। तो उनका नियम था भिक्षा करके कुछ सामान ले गए, धोया, बड़ी उससे पवित्रता जी। वो करते करते एक दिन जी, एक ब्राह्मण कुमार आपस में बैठ के भोजन कर रहे थे। जी महाराज। और संत आए भिक्षा के लिए। जी। देखा तो मोर मुकुट धारण किए हुए बीच में बैठा। जय हो श्याम सुंदर जी। हाँ, उसी में खाने लग गए। माताएं बोली बाबा क्या कर रहे हो जी? वो नहीं भैया मैं भूल गया था जी। तो आज भी यहाँ हमारी बालाओं के साथ जी, गोपालों के साथ जी भगवान खेलते हैं। साक्षात भगवान आज भी जो है। आज शाम को बच्चे आते हैं जी महाराज कीर्तन करने के लिए जी। मुझे ऐसा लगता है संग में किशोरी जी आइए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आपके जो है भगवान का सुबह कितने बजे दर्शन शुरू हो जाता है? सुबह पुजारी जी 3:30 बजे स्नान कर लेते हैं जी महाराज। 1 घंटा लगता होगा जी सोच के लिए स्नान। उसके बाद मंदिर में ठाकुर सेवा को जी 7 बजे आरती होती है ठाकुर जी की, गोपाल जी की। 2 घंटे ठाकुर को सेवा करने में लगते हैं। 7 बजे दर्शन होता है जी महाराज। उसके बाद फिर राजभोग और फिर भी देखिए आप जी
उत्थापन हो रहा है। जी, ठाकुर जी को मतलब जो है दिन में शयन है उसको जगाया जा रहा है। हाँ, देखा जा रहा है, उत्थापन कहते हैं। हाँ, आपके जो है संत महात्मा उसमें भाषा में उत्थापन कहते हैं, उत्थापन कहते हैं उसको। जिसको हम अपनी जो है भाषा में आप जगह जगह में कह लीजिए। कह लीजिए। तो महाराज जी आपको तो इस तरह की सेवा करनी पड़ती होगी जैसे गोपाल जी की, जैसे किसी बच्चे की और किसी मतलब वृद्ध की सेवा कर रहे हो। वो तो आपको पता ही है। जी महाराज। मैं बताऊं क्या आपको? जी महाराज। जी महाराज। मेरे ठाकुर को इसमें एक बात ये है ना, जी महाराज। आप दर्शन कर लीजिए। जी। मेरे ठाकुर अलग है। जी। ये सबके ठाकुर है। जी, वो मेरे ठाकुर अलग है। ठीक है महाराज, आपने जो है हमें चर्चा की और आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा और आपको हम थोड़ा ज्ञान मिला। जय श्री राधे। महाराज जी हमें आप कृपा करिए हमारे ऊपर। आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मंदिर प्रांगण में ये हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी के प्राचीन प्रकाट लग रहा है मुझे, और साथ में जो है एक चित्रपट जो लगा हुआ है श्री श्री 108 श्री महाराज हरिदास जी महाराज का है, जो यह 93 साल उम्र के हमारे महंत श्री बालीदास बाबा हैं, उनके गुरुजी की प्रतिमा है, उनके गुरुजी की ये चित्रपट है। और मैं आगे आपको ले चलता हूँ महाराज जी के पास, महाराज जी से वार्ता करेंगे। अब आप महाराज श्री के कक्ष में आ गए और उन्होंने अभी बताया था कि उनके ठाकुर जी अलग से हैं। हालांकि ठाकुर जी अलग नहीं होते, लेकिन बाबा की भावना है तो उन्होंने अलग से अपने ठाकुर जी को जो है विराजमान किया हुआ है। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, आप दर्शन करें।